कंपटीशन ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे बिहार एनएचएम सीएचओ वैकेंसी 2024 के बारे में। 4500 का टोटल सीट्स है, वैकेंसी है। और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर ने इस वैकेंसी के बारे में जानकारी मांगा था कि सर इसके बारे में एक बार पूरा बता दीजिए, जैसे हमने प्रोग्रामर के बारे में बताया। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सबको समझ में आ जाएगा किसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बात कर सकते हैं। सबसे पहले ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2024 है और बताया गया है कि डिटेल इंस्ट्रक्शन एंड टर्म रेफरेंस टू कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ इन स्टेट ऑफ बिहार। अब दो चीज तो भाई कॉमन है, बिहार में कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट कोई नया बात है नहीं, इससे आपको डरना है नहीं। बिहार के लोग इसके लिए तैयार होते हैं, पहले से तैयार होते हैं। ठीक है। अब ये जो बैकग्राउंड है, अब उसमें साफ बताया गया है कि एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आपका बहाली किया जाएगा। ठीक है। अब एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। इसमें बीएससी नर्सिंग चाहिए और सक्सेसफुल 6 मंथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, जिसको सीसीएच बोलते हैं, फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपके पास होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा अगर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है तो भी चलेगा, लेकिन उसके साथ भी 6 मंथ का इंटीग्रेटेड करिकुलम चाहिए। ठीक है। ये इतना होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब बात किया जा रहा है कि एज के बारे में, तो एज रखा गया है मेल 42। ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट 1/10/2024, 42 से अधिक वाले नहीं भर सकते, फीमेल में 45 से अधिक वाले नहीं भर सकते। मिनिमम एज 21 रखा गया, यानी 21 से 42, 21 से 45। बीसी में आपको मिलेगा 3 साल का रिलैक्सेशन, लेकिन फीमेल, ठीक है, उतना ही रहेगा। उसके बाद अगर बिहार का डोमिसाइल एसटीएससी के पास है तो उनको 47 साल तक मिल जाएगा, मिनिमम 21 साल। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब देखिए, अब बिहार में भी ऑनलाइन एग्जाम होना शुरू हो गया है, इसमें भी ऑनलाइन एग्जाम है, पेन पेपर वाला नहीं है, तो इसको तो हम ध्यान से समझ लीजिए। आपका फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड मार्क ऑब्टेंड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्लियर बोल दिया गया, क्या होगा? सीबीटी होगा। अब बिहार में बहुत ऐसे लोग हैं, अभी आप देखे होंगे बहुत सारे एग्जाम हुआ है जहां सीबीटी हुआ तो बहुत दिक्कत हुआ लोगों को। ठीक है। हालांकि बेल्ट्रॉन का एग्जाम था तो कंप्यूटर पढ़ना था तो उतना दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बहुत दिक्कत हो रहा था। तो ये लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण हो रहा था कि आप पहले से कभी सीखे नहीं है, अचानक आपके सामने आ गया। ठीक है। अब उसके बाद अब इसमें क्या है, ये जो मार्क ऑब्टेन इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है, ये आपका टोटल 100 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें आपको कम से कम लाना कितना है? सीबीटी विल बी कवर ओवरऑल 30%, उससे कम आया तो कहानी खत्म। ठीक है। और आपको बुलाया जाएगा कितना? अगर 4500 सीट है तो लगभग 9000 लोगों को कॉल किया जाएगा। अगर पास होंगे 30%, 30 या उससे अधिक जो भी लाएंगे उनको 9000 लोगों को बुलाया जाएगा। उसमें आपका डीबी होगा, डीबीडी में फाइनल छटपट के 4500 का ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। क्लियर है। इतना आपको आना चाहिए, दिमाग में घुस जाना चाहिए। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग समझ में आ गया होगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, बिहार में बिहार में बहुत सारा जो लोग हैं उनको अभी भी कंप्यूटर पे सीबीटी लगाने में प्रॉब्लम होता है, ये भी आप समझ। अब अभी आप देखे होंगे टीचर का बहाली, अभी आप बेल्ट्रॉन में देखे होंगे, तो अभी डेट नहीं निकला एग्जामिनेशन का, आपके पास समय है। तो जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं
वो अभी से ही, अगर आपके पास कंप्यूटर है नहीं है तो आसपास व्यवस्था कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तभी आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। अब मॉक टेस्ट आपको कहाँ से मिलेगा? देखिए, एक तो हमारा मॉक टेस्ट ले सकते हैं या मार्केट में भी आपको उपलब्ध होगा, बुक होगा। लेकिन कंप्यूटर पे आपको मारना है या मोबाइल पे मारना है, जिससे कि आप तैयार हो जाएं पहले से। बुक वाला आप गया जमाना। ठीक है, तो ये हमारा जो मॉक टेस्ट है, इसमें आपको देखिए, हर स्टेट का जितना भी सीएचओ होता है, हर स्टेट में जो सीएचओ वाले पोस्ट होते हैं, सबका पैटर्न सेम होता है, सबका सिलेबस सेम होता है। तो हम लोगों ने क्या किया है, लगभग 4000 एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किया है आपके लिए, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी में ही होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में होगा, बोथ लैंग्वेज होगा। जैसे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा हिंदी इंग्लिश, एकदम सेम एग्जाम का इंटरफेस पे बनाया गया। उसमें आपको 15 फुल मॉक टेस्ट हमने दे दिया। उसके बाद 15 प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर दे दिए। अब प्रीवियस ईयर पेपर भी अगर बना जाएंगे तो क्वेश्चन छूटेगा आपसे नहीं। अगर आप 4000 क्वेश्चन का अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो आपका ऐसे भी एग्जाम पास हो जाएंगे। 30% तो बहुत कम की बात है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें हर राज्य में जितना भी बहाली होता है, सबका सेम पेपर होता है। यूपी का हो, एमपी का हो, एचपी का हो, सब जगह सेम सिलेबस है। कोई चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता होगा, लेकिन सब जगह पढ़ना सेम ही है। तो आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दे दिए, यानी कि ये पूरे मॉक टेस्ट में आपको 4000 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आपको मिल कितना में रहा है? तो 199 मिल रहा है। और आप कहीं जाएंगे तो आपको 600 में भी मिलेगा, 500 में मिलेगा। लेकिन आपको एक बेस्ट मॉक टेस्ट आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। 2 सवाल हमसे पूछा गया था, सर इसके बारे में बता दीजिए, मॉक टेस्ट का इंतजाम करवा दीजिए, क्योंकि अभी से नहीं मॉक टेस्ट मारेंगे तो फिर एग्जाम के समय तो भाई आता हुआ क्वेश्चन छूटेगा। क्लियर है? तो दो चीज आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जिनके पास डिग्री है वही अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास डिग्री नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और आपके पास अगर कंप्यूटर है या मोबाइल है तो आप दोनों, कंप्यूटर लैपटॉप पे भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल फोन पे भी एक्सेस। क्लियर है? अगर किसी को कोई समस्या होगा कि भाई इसको हम कहाँ से एक्सेस करेंगे, तो आपको क्या करना है, कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको तुरंत हेल्प मिल जाएगा। दूसरा, आप थोड़ा बहुत मोबाइल तो जानते ही हैं चलाना, अच्छे तरीके से भी जानते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप अपना प्ले स्टोर ओपन करेंगे, वहां पे आपको बैंकिंग ब्लॉक, जो हमारा मेन चैनल है, बैंकिंग ब्लॉक को डाउनलोड करना है। उसके बाद डाउनलोड जब आपको कर लेंगे तो उसमें स्टोर आएगा, स्टोर में आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद वहां से आप परचेज करना। अगर आपको कोई भी समस्या हो रहा है खरीदने में या बनाने में या क्वेश्चन में, तो आप इसको, इस पे संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पे संपर्क। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आपके लिए जो भी अपडेट लेटेस्ट एग्जामिनेशन पर इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।